अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय रहीमपुर खगड़िया। आज ऑनलाइन की क्लास में संधि पे बातचीत होगी कि संधि क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं और इसके नियम क्या हैं। तो सामान्य जानकारी के लिए आज हम संधि से परिचित होंगे। तो संधि कहते किसे हैं? तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात कोई एक शब्द लेते हैं, उस शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनमें एक परिवर्तन आ जाता है, एक विकार उत्पन्न होता है। उससे वो शब्द अपनी प्रारंभिक स्थिति से बदलकर एक नए अर्थ का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम संधि के रूप में देखते हैं, जानते हैं। जैसे देव धन आलय, देव का अंतिम वर्ण व है और दूसरे आलय का पहला वर्ण आ है। तो देव में भी व जो व्यंजन है वो स्वरों के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं। तो व में अ छिपा है, तो व का अ धन आ भी स्वर है, तो ये दोनों मिलकर आ हो गए, तो हो गया देवालय। जैसे जगत धन नाद, जगत का अंतिम वर्ण त हलंत के साथ में है, अपूर्ण है, और नाथ, तो ये दोनों मिलकर जगन्नाथ हो गए। तो ऐसे ही संधि के कई रूप हैं। सामान्यतः संधि, जैसे संधि के भेद यदि हम बताएं तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का क्या मामला है कि संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि। जैसे नवधन आगत, व का अ और आगत का आ दोनों स्वर हैं, तो हो गया नवागत। संधि का पहला वर्ण व स्वर वाला है। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि। जैसे वाक धन ईस, वागीश। और संधि का पहला वर्ण का व्यंजन वर्ण है तो उसे, एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः धन रथ, मनः धन रथ, मनोरथ। ऐसे ही स्वर संधि में भी भेद हैं। स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर उसके बाद विसर्ग संधि है और व्यंजन संधि है। तो ये सामान्य संधि का परिचय है कि अब संधि कहते किसे हैं ये हम जान गए। संधि का प्रयोग अब कैसे होगा, स्वर संधि में क्या क्या भिन्नताएं हैं जिससे उनमें इतने भेद हो गए, क्यों हम किसी को दीर्घ संधि कहेंगे, क्यों हम किसी को गुण संधि कहेंगे, और क्यों हम वृद्धि, यण और अयादि संधि करते हैं, इसके अपने अपने नियम हैं। तो उसके कारण इन संधियों का भेद हो जाता है, जिसमें स्वर संधि के इतने भेद हैं। फिर व्यंजन संधि आती है, उसके भी अपने नियम हैं। फिर विसर्ग संधि आती है, उसके भी अपने नियम हैं। तो आज हम सामान्यतः इन संधियों का सामान्य परिचय प्राप्त किया है कि स्वर आखिर संधि होती क्या है, संधि का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे कैसे स्वर संधि में दीर्घ संधि कैसे हो जाती है, क्यों इसमें परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है। इन सारी बातों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।